चलिए, इसलिए पूछ रहा था कि क्लास चलते चलते अचानक से तूफान आया और उसके बदले में कुछ शॉर्ट सर्किट होने की वजह से मेरा इन्वर्टर वगैरह सब बुझ गया था और वाईफाई भी बुझ गया था। तो फिर मैंने दोबारा कोशिश नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जैसा हो गया था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आज का क्वेश्चन किनका होगा? हाथ ऊपर करिए, वीडियो ऑन करिए। हम लोग बातचीत करेंगे बेसिक डिटॉक्स और ग्रीन जूस, ग्रीन वेजिटेबल जूस। कल मैं एक फार्मूला के बारे में चर्चा कर रहा था सभी लोगों से। ये फार्मूला कितने लोग जानते हैं या फिर कितने लोगों ने देखा है, सुना है कभी क्लास में? जो हमारा ब्लड का केमिकल नेम होता है वो और ग्रीन जूस का जो केमिकल नेम होता है, दोनों एक इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे हाइड्रोजन H2O, यानी हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का H2O, ऑक्सीजन का 1 अगर मिलता है तो एक बूंद पानी बन जाता है। तो इसी तरीके से अगर H2O 2 अलग हो जाए, 4 हो जाए, H4O2 करके बने, तो दोनों का जो सेंटर है वो एक ही है केंद्रक में, उसका पावर अलग अलग हो जाता है। तो दोनों का गुण एक जैसा होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक शेयर करना चाहूंगा, करूं? सर करिए सर। मैं कर रहा हूं, आप लोग उसको नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे या फिर केमिकल के बारे में कुछ जानते होंगे, उसके बारे में जानने वाले लोग इसको समझ सकते हैं। और ये तो केमिकल से आज हम लोग शुरू करते हैं आज की स्टडी लर्निंग। देखिए, दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? स्क्रीन शेयर हो गया है, आप लोग देख पा रहे हैं इसको? आप लोग देख पा रहे हैं इसको? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? स्क्रीन शेयर हो चुका है? कुछ दिख रहा है आपको? हाँ जी सर, दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है। अब हम इसमें से एक नीचे वाले जो दो फॉर्मूले हैं उस पर चर्चा करना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन ब्लड, यानी हीमोग्लोबिन, जिसको हम लोग जानते हैं। हीमोग्लोबिन से तो लगभग सभी लोग वाकिफ होंगे, परिचित होंगे इस शब्द से। देखिए, हीमोग्लोबिन का जो केमिकल नेम होता है ना, वो होता है C34, H32, O4N4 और ClFe, क्लोरोफिल। ठीक है, ये हमारा हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला हुआ, यानी कि केमिकल नेम हुआ। और जस्ट उसके बाद में जब हम लोग देखते हैं फॉर्मूला ऑफ प्लांट ब्लड, यानी प्लांट ब्लड का मतलब होता है ग्रीन ब्लड। ग्रीन ब्लड का मतलब होता है ग्रीन वेजिटेबल जूस, जिसके बारे में हम लोग कल भी चर्चा किए थे, आज भी करेंगे। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी हरी साग सब्जियां होते हैं जिससे रस निकलता है, अगर हम उसका जूस निकाल कर यूज करते हैं तो उसका जो ब्लड का कॉम्बिनेशन होता है, केमिकल नेम होता है, वह होता है C54। अब देखिए यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है। हीमोग्लोबिन का जो मात्रा है वो 34 पावर है उसका, C34 है, और जो ब्लड प्लांट का है वो है C55। मीन्स इससे लगभग कितना, 20 बार ज्यादा। जो ब्लड में होता है C34 बार होता है, प्लांट में होता है वो C55 बार होता है, यानी कहीं ना कहीं हमारे ब्लड से भी ज्यादा मिल रहा है ग्रीन जूस से। अब देखिए H32, यहाँ पर H32 है और यहाँ पर H72 है, यानी कि डबल से भी ज्यादा। अब देखिए यहाँ पर O4 है और यहाँ पर O5 है, ये भी इससे ज्यादा पावर का है। और यहाँ पे N4 है, यहाँ पे भी N4 है, ये दोनों इक्वल है। और यहाँ पर क्लोरोफिल की जगह पे मैग्नीशियम है।
ये क्लोरोफिल की जगह पे ClF की जगह पर मैग्नीशियम है। यानी कि अगर हम देखते हैं तो इसके केंद्रक में जो इसके पावर हैं, नेम केमिकल नेम है, वो दोनों एक दूसरे से मेल जुल खाते हैं, मिलते जुलते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। यस या नो? आप लोग मुझे बताइए कितने लोगों ने नहीं समझा? कितने लोगों ने नहीं समझा? समझ आ गया? ममता मैम को समझ में आ गया? बाकी सर कितने समझ लोग? में आ गया। सभी लोगों को समझ में आ गया ना? जी हाँ। ओके। जी सर। सभी लोग जितने भी उपस्थित सज्जन हैं सभी लोगों को समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब इस हिसाब से अगर हम ये देखें कि हमारा ब्लड का जो केमिकल नेम होता है हमारा ग्रीन जूस के केमिकल नेम से मैच करता है, और इस वजह से ये हमारे शरीर में तुरंत घुल जाता है। अब हम खाना खाएंगे। सपोज करिए कि सुबह का नाश्ता हमने किया। क्या किया? हमने सुबह का नाश्ता किया। क्या किए ये मुझे नहीं पता, जो मन करता है वो कर लीजिए। ठीक है, सुबह का जब हम लोगों ने नाश्ता किया तो उसको पचने में कम से कम 3 से 4 घंटे 5 घंटे लगेंगे। तो 8 बजे से जब मैंने किया तो लगभग 12 बजे तक वो पचेगा। यस या नो? यस? यस सर। आप लोग एग्री करते हैं इस बात से? यस सर। यस सर। ओके, तो थोड़ा सा आप लोग जब बातचीत करेंगे ना तो पढ़ने में मजा आएगा। दिन की बात है, दिन में सब लोग सोने का समय है, सुस्तीपन तो आ नहीं रहा होगा ना सभी लोगों को। तो ये समय मैंने मुश्किल से निकाला है। दिन में बहुत पहली बार, फर्स्ट टाइम 2 साल के इतिहास में पहली बार मैं दिन में क्लास ले रहा हूँ। पहले संडे के दिन लिया करता था, कभी कभी 3 घंटे का 4 घंटे का क्लास होता था, 11 बजे से 2 बजे तक। लेकिन अभी 3 बजे से लगभग 4:30 बजे तक चले। तो देखिए, इसमें मैंने यही बताया है आप लोगों को कि सुबह में जब हम नाश्ता करते हैं, कुछ भी करते हैं, सॉलिड भोजन ही करेंगे, रोटी सब्जी ये वो। एक सेकंड आप लोग समय दीजिएगा। चलिए, वेलकम बैक। सभी लोगों का फिर से स्वागत है। डिस्टर्बेंस हो जा रहा है कॉल से। तो हम लोगों ने केमिकल नेम को समझा, केमिकल नेम में क्या अंतर है, दोनों में कितने पावर की कमी है, कितना बराबर है, और इस वजह से वो हमारे शरीर में मिल जाता है। अब हम लोग सुबह में उठ के नाश्ता करते हैं, क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में कुछ भी करते हैं, सॉलिड भोजन अगर करते हैं तो उसको पचने में कम से कम 3 से 6 घंटे लगेंगे, कभी कभी 8 घंटे भी लग जाते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए कि 8 बजे हमने नाश्ता किया, 8 से 12 बजे तक वो पचता है, उसके बाद में हमारे शरीर में मिलता है, घुलता है, शरीर ऑब्जॉर्व करता है। सोचिए कितने देर के बाद। अब दूसरी अवस्था में क्या है कि हमने एक ग्रीन जूस लिया, ग्रीन वेजिटेबल जूस लिया, सुबह में 9 बजे पिया, 9:30 पौने 10 होते होते शरीर में घुल गया, मिल गया, ऑब्जर्व कर गया। अब बताइए कि हमारा शरीर दोनों में रिपेयर किस स्थिति में ज्यादा होगा? जिस चीज की जरूरत होगी हमारे शरीर को, तो जूस से जल्दी रिपेयर करेगा कि भोजन करने से जल्दी रिपेयर करेगा? आप सभी लोग मुझे बात, जूस से करेगा ना? जूस से जल्दी। जूस से करेगा। जी सर। जी सर। पचने में भी सुविधाजनक हो जाता है, वो ऑब्जर्व भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। और तीसरी चीज क्या है ना कि हम लोग सुबह में जो नाश्ता लेते हैं सॉलिड भोजन हो जाता है, और अगर हम ग्रीन जूस देते हैं तो लिक्विड भोजन हो जाता है। यानी कि हमारे 5 एलिमेंट को वो मैच करता है। कैसे मैच करता है? 5 एलिमेंट में
वाटर एलिमेंट का जो रेशियो है वो 70% है, जल 70% है, बाकी में 30% है। तो जैसे ही हम लोग सुबह में जस्ट जूस लेते हैं तो 70% यानी कि लिक्विड डाइट को मेंटेन करने लगते हैं। हमारा शरीर जैसे बना हुआ है उसी तरीके से वो निर्माण करेगा। अब मान के चलिए कि 70% जल है तो जल ही 70% हमें लेना है, लेकिन हम लोग खाने में 70% सॉलिड भोजन ले रहे हैं और 30% लिक्विड ले रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें करना क्या, 70% लिक्विड होना चाहिए और 30% सॉलिड होना चाहिए। तो जैसे ही सुबह सुबह हम लोग ग्रीन जूस लेने लगते हैं तो 70% को हम लोग मैच करने लगते हैं या नहीं, यस या नो? Yes, sir. तो ये और एक जरा सपोर्ट कर दिया हमारे शरीर को, ठीक है। तो इस वजह से ग्रीन जूस हमारे लिए अमृत का काम करता है और ये डिटॉक्स तो करता ही करता है। हम बाकी चीज को अगर डिटॉक्स करते हैं तो उससे सिर्फ डिटॉक्स होता है, लेकिन अगर हम ग्रीन जूस लेते हैं तो शरीर की सफाई तो होता ही होता है, इससे हमारी शरीर की रिपेयरिंग भी होता है। रिपेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे शरीर में किसी भी चीज को कमी हो गई है, न्यूट्रिशन की, मिनरल्स की, विटामिन की, कुछ किसी भी चीज की, तो उसको वो फुलफिल करने लगता है, ठीक है, रिपेयरिंग के काम करता है। जैसे मान लीजिए कि ये दीवार है मेरे पीछे, तो हम इसको सफाई करते हैं तो सफाई ही होगा, इसकी रिपेयरिंग नहीं होगी। लेकिन ग्रीन जूस दोनों काम करता है। ग्रीन जूस पीने से आप देखेंगे कि आपकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी और बहुत से लोगों को मोशन भी एक आध बार ज्यादा आने लगता है। ये दो चीज आप साफ साफ देखने को मिलता है। तीसरा चीज क्या देखते हैं कि किसी किसी को अगर कोल्डनेस का प्रभाव होता है शरीर पे तो उनको कफ वगैरह भी आने लगता है। और चौथा चीज क्या आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को पसीना नहीं आता था तो पसीना आने लगा, या फिर पसीना आता है तो थोड़ा सा स्मेल बहुत ज्यादा आने लगेगा, पसीने से बदबू आने लगेगा। तो ये चार चीज हमें टॉक्सिन्स को बाहर रिमूव करने का तरीका है और ये मिलता है ग्रीन जूस पीने से। लेकिन पांचवा चीज जो मिलता है वो हमें, वो हमारे शरीर को रिपेयर करने लगता है। क्या करने लगता है? रिपेयर करने लगता है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को ये पांचों बातें? ये पांचों बात हम समझ Yes, पा sir. रहे हैं। और छठा चीज जो करता है वो हमारे शरीर में ये करता है कि हमारे शरीर को जैसे ही हम लोग लिक्विड डाइट पर रख देते हैं तो ये हमारे शरीर को 3 भाग में मैनेज करने लगता है। 24 घंटे में 8 घंटे खाने के लिए हो जाता है, 8 घंटे पचाने के लिए और 8 घंटे रिपेयरिंग करने के लिए। ये वाला पार्ट भी हम लोग क्लियर करने लगते हैं। यानी वैज्ञानिक रूप से जिस तरीके से हमें खाने को मिलना चाहिए और उसके हिसाब से फिर पचने के लिए जितना समय मिलना चाहिए और फिर रिपेयरिंग करने के लिए शरीर को जितना मिलना चाहिए, ये वाला पार्ट भी हम लोग क्लियर करने लगते हैं। यानी कि ग्रीन जूस पीकर हम लोग 6 तरीके से अपने शरीर में बदलाव लाते हैं। कितने तरीके से? 6 तरीके से। 6 तरीके से। अब सोचिए कि अगर साधारण व्यक्ति हो या फिर पेशेंट ही हो, अगर इसी प्रोसेस को 3 से 6 महीना फॉलो कर लेता है तो क्या लगता है कि बिना कोई दवाई के हम उसको ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं ना? तो हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि जब इतने ज्यादा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है हमारे पास, हम घर बैठे अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप को डिटॉक्स कर सकते हैं, अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं, तो फिर हम लोग पीछे क्यों रह जाते हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर हम जूस पीते हैं तो हमारी बजट काम नहीं करेगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा, खर्च बढ़ने लगेगा, ऐसा भी नहीं है। ग्रीन जूस ही एक ऐसा ट्रीटमेंट है कि हम सुबह के नाश्ते बंद कर कर और इसको ऐड कर सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति 20-25 रुपए से कम का नाश्ता आज के रेट में लगभग नहीं करता है, तो 20-25 रुपए में 1 से 2 गिलास जूस आराम से घर में हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? जी हाँ सर। निकाल सकते हैं ना? तो सभी लोगों को इस पे काम करना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रीन जूस का पीडीएफ लगभग सभी लोगों को मिला होगा। जिन लोगों को नहीं मिला होगा आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। हमको नहीं मिला सर। तो मैं अभी मत हमको नहीं मिला है। बताइए, अभी मत बताइए, मैं ओके। सुनना तो सुन लीजिए, ठीक है। अब किसको मिला है नहीं मिला ये मत बताइए, मैं बोल रहा हूँ कि जिसको नहीं मिला होगा मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं भेज दूंगा। अब अभी तो मुझे याद भी नहीं रहेगा कि किसको मिला किसको नहीं मिला, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे काम चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज मैंने बता दिया ग्रीन जूस के बारे में। अब अगर किसी भी व्यक्ति को ग्रीन जूस के बारे में कोई संशय रह गया, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो देखकर अभी मेरे पास आए होंगे, बहुत लोग लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाए होंगे ग्रीन जूस वाले, तो वैसे लोगों के मन में अगर किसी भी तरीके का कुछ भी क्वेश्चन है, जानना चाहते हैं या मन में कुछ ऐसा
उत्साह है जानने के लिए कि ये ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा मैंने सुना है, ऐसे ऐसे अगर हो गया तो फिर कैसे होगा। तो उस तरीके की क्वेश्चन आप करके अपनी समस्याओं से निश्चिंत हो सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी फिलहाल? ग्रीन वेजिटेबल जूस का बेसिक चीज मैंने समझा दिया, इसका फंडामेंटल मैंने आप सभी लोगों को रिपीट किया है। सिर्फ एक ग्रीन जूस को ऐड करके मैं 7-8 तरीके से कैसे अपने शरीर में बदलाव ला सकता हूँ, कैसे हमारे 5 एलिमेंट हमारे साथ काम करने लगते हैं, कैसे हमारा नेचुरल वे में हम अपने आप को हील करने लगते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने समझा है। सभी लोग समझ पा रहे हैं? यस या नो? सर। ओके, तो अब हम ग्रीन जूस की चर्चा को यहीं पे स्लो कर दें, मतलब कि आज के लिए रोक दें, या फिर किसी को कोई पूछना है? किसी को पूछना है? वीडियो ऑन करिए, हाथ ऊपर करिए। किसी को कुछ पूछना है? अभी तो माइक मैंने सब लोगों का खोल कर रखा है, अपने आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल में क्या होना चाहिए? क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल में क्या होना चाहिए, इससे अच्छा बात यह है कि ग्रीन वेजिटेबल में आपको क्या अच्छा लगता है। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल में आपको क्या अच्छा लगता है और आपको क्या बुरा लगता है, इसका लिस्ट बना लीजिए। और जो बुरा लगता है उसको कभी भी मत लीजिए, जो अच्छा लगता है उसको आप लेना शुरू कर दीजिए। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। और उसके बाद में भी अगर आप लिस्ट चाहते हैं उसका, तो इसका लिस्ट मैंने सभी लोगों को पीडीएफ में दिया है कि क्या 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 होना चाहिए। उसमें से जितना सामान आपको मिल जाता है आप उसको लेके उसका जूस बना सकते हैं। और कुछ स्पेशल जूस का भी रेसिपी आपको बताया गया है, तो आप चाहें तो उस स्पेशल जूस का भी रेसिपी बना सकते हैं। ठीक है मैम? ओके। चलिए, तो अब नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं बेसिक डिटॉक्स के बारे में। बेसिक डिटॉक्स पर कल मैंने थोड़ी सी चर्चा किया था कि बेसिक डिटॉक्स क्या है, क्यों जरूरी है, किन किन लोगों के लिए ये जरूरी है, और क्यों हमें कम से कम साल में 1 से 2 बार कर लेना चाहिए। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में ये पता है कि बेसिक डिटॉक्स करना क्यों जरूरी है? कितने लोग जानते हैं कि बेसिक डिटॉक्स करना जरूरी है? कितने लोग हैं, बताएंगे आप लोगों में से? कोई 1-2 लोग बताएंगे? या फिर कितने लोग हैं जिन्होंने बेसिक डिटॉक्स किया है? डिटॉक्स करना अलग बात है, बेसिक डिटॉक्स करना अलग बात है। बबीता मैम आप बताएंगी, माइक ऑन करिए, म्यूट करिए, अनम्यूट करिए, और वीडियो ऑन कर सकती हैं तो कर लीजिए। बेहतर यही होगा कि वीडियो ऑन कर लीजिए, दिन में सभी लोग आपको भी देखेंगे, आपका परिचय होगा, लोग आपको भी जानेंगे। जी मैम, माइक ऑन कर लीजिए मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मैंने लिवर डिटॉक्स किया ओके। और मेरे को काफी फायदा हुआ उससे, क्योंकि पहले मैं सीढ़ी वगैरह चढ़ती थी तो बहुत हाँफ जाती थी या प्रॉब्लम होता था, लेकिन कई दिन तक मैं डरी इसके लिए कि मैं करूं कि नहीं करूं। 6 महीना निकाल दिया, लेकिन सुनते सुनते मैंने एक बार हिम्मत किया मैं किसी का करती हूँ। बहुत डर लगा, आप इतना सहयोग दिए उस टाइम मेरे को, और वाकई में बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। मेरे को कहूंगी कि सबको करना चाहिए एक बार। लेकिन मेरा थोड़ा एक चीज रह गया था, मेरे प्रॉब्लम होती थी, थोड़ा पेट का प्रॉब्लम था काफी, तो ग्रीन जूस ले सकती थी, कभी कभी लेती थी, कभी नहीं लेती थी। बीच में मेरे को डॉक्टर शायद बोले कि मेरे को एक प्रॉब्लम बता रहे थे, तो आपसे कहा तो आप बोले ये डिटॉक्स मिल जाए। मैंने वो किया था और उससे मेरे को लगता है कि अभी ठीक है। अभी तो मेरा फ्लोरा का प्रॉब्लम चल रहा है और मैं आपसे लेती हूँ बीच बीच में इससे, और डिटॉक्स से फायदा बहुत है, पेट में आराम रहता है कई दिन तक। हाँ, लेकिन है कि इसके करने के बाद जो मेरे से एक प्रॉब्लम हुआ था, सेकंड डिटॉक्स करने के बाद में मेरा तला वाला बहुत खा लिया था, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। बाकी बहुत अच्छा रहा। मैं बोलूंगी सबको करना चाहिए, यही बोलूंगी। पेट के लिए बहुत आराम है। आप दो ऐसे परिवर्तन बताइए मैम कि डिटॉक्स करने से पहले आपको कुछ परेशानी होती थी और डिटॉक्स करने के बाद में वो 2 परेशानी खत्म हो गई। एक तो था कि जब मैं कोई पूजा करती, पाठ करती थी, तो थोड़ा सा करने के बाद में हाफ जाती थी। ओके। उसको तो फिर अभी वो चीज नहीं होता है। दूसरा, पहले सीढ़ी वगैरह चढ़ती थी तब भी मैं थोड़ा हाफ जाती थी चढ़ने के टाइम में, अब वो चीज नहीं होती है मेरे अंदर में।
और जब रास्ते में भी चलती हूँ तो वो हाफनी नहीं हो रही है। मतलब एक फायदा हुआ ये टोटल मिलाकर जो आपने 3 बताया है कि आपको हाँ हाफने वाली समस्या खत्म हो गई है। चाहे आप पूजा करते समय हाफती थी, हाँ। चाहे सीढ़ी चलते समय हाफती थी, चाहे पैदल चलते समय हाफती थी, तो ये टोटल मिलाकर हाफने वाली समस्या से आपको फायदा मिला, है और ना? थोड़ा गैस भी कम बनने लगा इससे मेरा। अच्छा, एसिडिटी गैस जो होती थी वो कम हो, एसिडिटी बनती थी वो भी कम हुई। पहले मैं रेगुलर दवाई लेती थी एसिडिटी की, होम्योपैथी, लेकिन वो 2 महीना से मैंने नहीं ली थी वो लेने के बाद में। चलिए आप मुझे ये बताइए मैम, आप बबीता मैम ये हाँ। बताइए कि बेसिक डिटॉक्स पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बेसिक डिटॉक्स क्या होता है? बेसिक डिटॉक्स लीवर डिटॉक्स होता है। अच्छा, बेसिक डिटॉक्स में लीवर डिटॉक्स होता है। कॉर्न सिल्क होता है, उसका भी काढ़ा लिया जाता है कॉर्न सिल्क का, वो भी मैंने लिया था लेकिन रेगुलर नहीं ले पाई थी। वो किडनी के लिए होता है, ये लीवर के लिए होता है, और ये 15 दिन के डिफरेंस में लिया जाता है लीवर डिटॉक्स। और कॉर्न सिल्क वीक में 2 बार 3 बार जिसको जैसे जरूरत हो, या वीक में 1 बार ये लिया जाता है। कॉर्न सिल्क का है कि आपके किडनी में कोई प्रॉब्लम हो, लेडीज की कोई पीसीओडी में कोई प्रॉब्लम हो, उसमें फायदा होता है। मेरी थोड़ा यूरिन में प्रॉब्लम रहती थी, उसमें भी जब मैंने लिया 1-2 बार तो उससे मेरे को फायदा हुआ था। और ग्रीन जूस? ग्रीन जूस तो लेती थी, बीच बीच में कम लिया जाता, लेकिन उससे भी मेरे को शुरू समय काफी हुआ था। जब लेने के बाद में मेरे को स्फूर्ति लगती थी, यार चुस्ती रहता था शरीर कि हाँ थोड़ा आराम मिल रहा है, जल्दी उठने में करने में वो फायदा होता था। कल अनीता लेकिन मेरा मैम वो झारखंड से, उन्होंने भी बताया कि मेरी सुस्ती नींद वाली प्रॉब्लम सब खत्म हो गई, है ना? चलिए, बिल्कुल आपने सही बताया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं यही जानना चाहता लेकिन था कि लेकिन बेसिक सर इसमें डिटॉक्स। सर धन्यवाद तो आपका है कि आप लोग हमको नमस्ते सर। सिखाए ऐसे। हाँ नमस्ते सर, लेकिन मैं बेसिक ऐसे डिटॉक्स, मेरे बेसिक इसमें थोड़ा डिटॉक्स। फायदा हुआ। जी मैम, अनीता मैम बोल रही हैं? हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर। मेरा इसमें एक हाँ, फायदा हुआ कि मेरा स्किन का कलर जो छोटा में था वो भी कलर फिर धीरे खिल आने लगा। मतलब बीच में मेरा कलर में थोड़ा सा वो ब्लैकिश आने लगा था, और वो मोल्ड होता ना, इस चेहरे में मोल्ड ज्यादा आ गया था। लेकिन लोग सब बोलने लगे कि आपके चेहरे में तिल था, तिल कैसे गायब हो गया, बहुत छोटा छोटा मोल्ड दिखता था, वो कैसे गायब हो गया। ये मेरा फायदा हुआ था। लेकिन क्या हमको टाइम नहीं मिलता है कि अगर इसको हमेशा लिया जाए तो बहुत अच्छा है। ये थोड़ी सी बात अभी है कि आप बाहर निकलने में थोड़ा दिक्कत होता है, बस यही। चलिए आज हम लोग एक बहुत खूबसूरती की बात करेंगे, थोड़ी देर रुक जाइएगा क्योंकि क्लियर हो सर जाए तो। सर 1 मिनट हाँ जी पूछ सर। सकती हूँ? निर्मला पोद्दार बोल रही हूँ। निर्मला पोद्दार मैम? हाँ, तो पोद्दार वो मैम, क्या है, मेरे नवंबर में मैंने पहले कोर्स किया था। लेकिन एक नवंबर मिनट रुक में। जाइए मैम। मैं मैम के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। जब जब क्लास होता था तब तब मैम हाँ, 1,000 क्वेश्चन लेकर आते थे कि अगर मैं करती हूँ तो ये हो जाए, तो ये हो जाए, तो ये हो जाए, तो ये हो जाए, तो। और बड़ी मुश्किल से इन्होंने एक बार किया, है ना मैम? और वो दिन था, उसके बाद से ये क्वेश्चन फिर पूछती नहीं है, अब ये खुद आंसर करने लगती है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, काफी दिन के बाद आप आई हैं, वेलकम। बताइए मैम। ये पूछना था, नवंबर में मेरे को एक स्टैंड लगा था। अच्छा, 2 आंख का ऑपरेशन हुआ है, तो अब भी मेरे को ये घुटने का ऑपरेशन, तो मैं ये डिटॉक्स कर सकती हूँ कि लीवर डिटॉक्स? नवंबर में मेरा ऑपरेशन हुआ था, एक स्टेंट लगा था उसमें। नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, लगभग 9 महीने होने वाले हैं। 8 8 महीने। महीने, 8 महीने, ठीक है। देखिए, हाँ 6 महीने तक हाँ जी, अगर कोई ऑपरेशन हाँ जी, होता है तो मैंने बताया है कि 6 महीने तक कोई भी हाँ, डिटॉक्स हम नहीं करेंगे, कोई भी मतलब लीवर डिटॉक्स नहीं करेंगे। बाकी ग्रीन जूस या फिर किडनी डिटॉक्स तो इजी वे में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लीवर डिटॉक्स 6 महीने तक नहीं करना होता है। 6 महीने से ज्यादा हो गया तो आप कर सकती हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आप हाफ डोज करिएगा और सेकंड टाइम में फुल डोज कर लीजिएगा। तो सेकंड टाइम 15 दिन बाद, 15 से 1 महीने के बीच में आप ले एक सकते लेने हैं। के बाद? हाँ, 1 महीने से 20 दिन के बीच में अच्छा, कभी और भी। उससे जी, तो उससे घुटने का ऑपरेशन बता रखा है, घुटने में भी आराम आएगा? घुटने के लिए आप चाहें तो जॉइंट डिटॉक्स कर लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके का। वो तो मैंने किया था 45 दिन वाला। तो
फिर 5 साल के बाद करिएगा। अच्छा, हाँ उसके तो मतलब जगह इसमें पे हाँ नहीं, इस बताइए। लिवर डिटॉक्स से पाँव में कुछ आराम नहीं पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। लिवर डिटॉक्स में आपको जॉइंट डिटॉक्स का आधा फायदा मिल जाता है, क्योंकि जैसे ही हम लोग लिवर। अच्छा एक चीज बताइए कि कितने लोग जानते हैं कि यूरिक एसिड जो होता है उससे हमारा दर्द बढ़ता है, और एक बार अगर आप करते हैं तो यूरिक एसिड आपका लगभग नॉर्मल जैसा हो जाता है। तो आप बताइए कि लिवर डिटॉक्स करने से आपको ज्वाइंट पेन में आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नेचुरली मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि जितने मिलता है, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ना वो सब बाहर निकल जाते हैं, टॉक्सिन दर्द वाले टॉक्सिन्स। ठीक है ओके, जी मैम, थैंक यू, थैंक वेलकम यू। मैम। चलिए एक एक विशेष चीज मैं बताना चाहता हूँ। मेरे पास कितना समय बचा हुआ है? 4 मिनट। ठीक है 4 मिनट आप लोग डिस्टर्ब मत करिएगा प्लीज, फिर मैं आपको समय दे दूंगा एक एक पूरा सेशन। ठीक है, क्वेश्चन आंसर का ही सेशन है, लेकिन मैं एक बेसिक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र है ये बेसिक डिटॉक्स। बेसिक डिटॉक्स में हम लोग 3 तरीके का ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन 4 तरीके का ट्रीटमेंट होता है। आप लोग नोट करिएगा, 3 तरीके का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, लेकिन 4 तरीके का ट्रीटमेंट हमारे साथ होता है। कैसे होता है देखिए कैसे होता है। एक तो हम लोग ग्रीन जूस यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग किडनी की सफाई करते हैं, ठीक है। तीसरा हम लोग लीवर की सफाई करते हैं। और ये तीनों चीज जब करते हैं और ग्रीन जूस जब लेते हैं तो नाश्ता हम लोग बंद कर देते हैं, और इस वजह से हमारा उपवास वाला ट्रीटमेंट भी चल जाता है। ये करते नहीं है हम, लेकिन ये हो जाता है। और जैसे ही हम लोग उपवास वाला ट्रीटमेंट इसके साथ ऐड कर देते हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं, तो हमारा जो ठीक होने की परसेंटेज होता है वो कम से कम 400% ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि जो गैप होना चाहिए हमारे उपवास में, खाना खाना है, उसको पचाना है, और फिर उसको रिपेयरिंग करना है, ये वाला प्रोसेस हमारा उपवास का जो मुख्य उद्देश्य होता है, ये ऑटोमेटिक बिना जाने बिना किए हो जाता है। तो ये चौथा प्रकार का जो ट्रीटमेंट होता है, उपवास ट्रीटमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं फास्टिंग, ये ऑटोमेटिक हमारे साथ होने लगता है जब बेसिक डिटॉक्स हम करते हैं तो। और ये 1 महीने का बेसिक डिटॉक्स होता है, 1 मंथ 30 डे का। और 30 दिन तक जब हम उपवास कर लेते हैं इस तरीके का, तो आप 1 साल तक एकदम इतने अच्छे फिट रहते हैं, इतने अच्छे तरीके से आपके सारे ऑर्गन्स वर्क करते हैं कि आप कभी भी सुस्तीपन का शिकार नहीं होंगे। आप कितना भी काम करेंगे थकेंगे नहीं, कभी भी आपके शरीर में मिनरल्स विटामिन की कमी नहीं आएगी, कभी भी आपके शरीर में विटामिन डी कैल्शियम की कमी नहीं आएगी। आपकी स्किन पे चेहरा पे चमक ऑटोमेटिक आता रहेगा, पार्लर जाइए या ना जाइए। ठीक है, बाल झड़ने की समस्याओं से निजात पा सकते हैं हम लोग। ज्वाइंट पेन से रिलीफ हमको लगभग हमेशा आजीवन मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अब 50 बरस की उम्र से बेसिक डिटॉक्स करेंगे तो नहीं होगा। आपको क्या है कि अगर 25-30 बरस की उम्र के हो गए हैं तो साल में एक बार करते रहिए, आपको ये सारी समस्या नहीं आएंगी। मेंटल स्ट्रेस या फिर अनिद्रा, डिप्रेशन जैसी समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिक मिल जाता है ये बेसिक डिटॉक्स से। उसके बाद में हमें कभी भी मोटापा जैसी परेशानी की समस्याओं का समाधान मिल जाता है नॉर्मल तरीके से। हमें कभी भी अगर हम रेडी हैं पीसीओडी वगैरह या फिर न्यूट्रस वगैरह की समस्या, फ्लोबियन ट्यूब की समस्या, या फिर एक में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम, इस सब तरीके की समस्याओं से निजात ऑटोमेटिक मिल जाता है। हार्मोनल अनबैलेंस की समस्या ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। ब्रेस्ट वगैरह में बहुत लोगों का गांठ हो जाता है, ऑटोमेटिक इसी से ठीक हो जाता है। पीरियड्स वगैरह में कुछ समस्या आता है, ऑटोमेटिक इसी से रिलीफ होने लगता है। ठीक है, लेकिन 2 चीजें हैं, वो चीज मैं इसके बाद में क्लियर करूंगा, 1 मिनट बचा हुआ है। उसके बाद में बहुत से लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या आती है, बीपी हाई लो होता है, उसमें बहुत ज्यादा रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। बहुत से लोगों को पेनक्रियाज की समस्या होती है, यानी शुगर की, उसमें काम करना ये शुरू कर देता है। थायराइड में ये बहुत ज्यादा काम करता है, यानी कि पूरा जितने भी आज के डेट में लोग परेशान है, एसिडिटी जिसका सब रोगों का जड़ है ये एसिडिटी, इन सब बीमारियों पे आप 1 महीना जब करते हैं तो आपको लगेगा कि ये सारी बीमारी लगभग छूमंतर हो गया है। अब इसमें 2 चीजें करना होता है। अगर मेरे को कोई बीमारी पहले से नहीं है तो हम 1 महीना करने के बाद में निश्चिंत हो जाते हैं, फिर अगले साल करेंगे। लेकिन अगर मैं बीमार हूँ तो उसमें से कुछ चीज कंटिन्यू करना होता है। उसमें वो क्या चीज है? वो ग्रीन जूस को कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू का मतलब सप्ताह में 2 दिन 3 दिन 2 दिन 3 दिन भी कम से कम हम यूज करेंगे। किडनी डिटॉक्स कम से कम सप्ताह में 10 दिन में एक बार यूज करेंगे।
और 3 महीना 4 महीना के गैप पर एक बार लिवर डिटॉक्स करेंगे। ऐसा अगर हम साल भर 1.5 साल तक फॉलो कर लेते हैं तो हम भी बीमारी से स्वस्थ लोगों के बीच में आ जाते हैं। अगर मैं बीमार हूँ तो मैं स्वस्थ लोगों के कैटेगरी में आ जाता हूँ, और जब मैं स्वस्थ हो गया तो साल में एक बार। ये पूरा बेसिक डिटॉक्स का एक पैम्पलेट है, या फिर कहिए कि ये प्रोटोकॉल है, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। और ये क्लास अभी खत्म हो रहा है, फिर एक सेशन चलेगा, आप लोग देरी मत करिएगा, अपने क्वेश्चन के साथ हमारे साथ फिर से बने रहिएगा।